Shri Education. नमस्कार दोस्तों, मैं श्री एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरा नाम है रवि यादव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं राजा राम मोहन के बारे में, आप सभी को सारे जो क्वेश्चन है इसमें मिल जाएंगे। ये वीडियो देख लेंगे तो कोई भी एग्जाम में राजा राम मोहन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर देंगे। दोस्तों, राजा राम मोहन बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो राजा राम मोहन पे मैक्सिमम जो 90% जो क्वेश्चन एक पूछा जाता है वो कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाना ये वाला है। बाकी और देख लेते हैं क्या क्या इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनका जन्म, राजा राम मोहन का जन्म जो हुआ था वो 1772 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ। बंगाल में एक जगह का नाम है आराधा नगर, वो याद नहीं करना आपको, बस ये जानिए कि बंगाल में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1772 में हुआ था। उसके बाद देखिए, राजा राम मोहन राय को, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? आधुनिक भारतीय समाज, जो आजकल का जो भारतीय समाज है जिसमें सती प्रथा नहीं है और जात पात से छुआछूत नहीं है, कुछ वो नहीं है आपस में। तो जो आधुनिक में जो अभी समाज है हमारा, जो पहले वाले समाज से बहुत अधिक बदल चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। किसकी वजह से? उसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सती प्रथा जो बहुत बेकार थी, उन उसको बंद करवाने में इनका मेन रोल था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। उसका देखिए, उन्होंने अपने जीवन में अरबी भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ग्रीक भाषा और हिब्रू भाषा, हिब्रू इज़राइल की है, और संस्कृत और बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे जितने भी धर्म है सबके बारे में अध्ययन किया था। इनको सबके सभी धर्मों के बारे में इनको नॉलेज थी। तो इनको इतनी नॉलेज थी कि हिंदू जो लोग थे ना वो सोचते थे ये हिंदू हैं, और मुस्लिम सोचते थे ये मुस्लिम हैं, ईसाई सोचते थे ये ईसाई हैं। तो ऐसा हो गया था। उसके बाद छोटी सी उम्र में, 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में ने इन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया था। तो ये क्या करते थे? अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे। तो ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे और धार्मिक अंधविश्वासों में भी विरोध करते थे, ठीक है। अधार्मिक अंधविश्वासों और मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे, बहुत बड़े विरोधी थे। उन्होंने वेदों और उपनिषदों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बंगाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। वेदों और उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया था, और इसको इंग्लिश भाषा में भी इन्होंने अनुवाद किया ताकि इंग्लिश भी इसकी वैल्यू समझ पाए, अंग्रेज भी इनकी वैल्यू समझ पाए, इसलिए अनुवाद किया था। उसके बाद 1805 में राजा राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करने लग गए थे, ठीक है। उसकी सेवा में शामिल हो गए और 1814 ईस्वी में इन्होंने ये सब काम हम छोड़ दिया। फिर उसके 1814 के बाद इन्होंने छोड़ दिया और कलकत्ता चले गए। वहाँ पे जाके इन्होंने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, समाज को सुधारने के मतलब जिम्मे उठाया, लोगों की सेवा में लग गए। अब लोगों की सेवा में लग गए, कैसे सेवा की इन्होंने? देखिए, उसके लिए इन्होंने क्या किया? जनता की सेवा के लिए 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया, आत्मीय सभा को प्रारंभ किया। देखिए, जितनी भी इनके बारे में चीजें मैं सीरियल वाइज ये कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इनका जन्म हुआ तो इन्होंने जॉब की, जॉब छोड़ने के बाद क्या किया? इन्होंने आत्मीय सभा का समर्पण किया, आत्मीय सभा को प्रारंभ किया। उसके बाद देखिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। कब लिखी थी? 1820 में लिखी थी। और इन्होंने जो बाइबल में कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो मिराकल हैं, जो जादूगर, उसका इन्होंने विरोध भी किया था। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। जिस प्रकार अभी हमारा न्यूज़ क्या स्वतंत्र है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है ना, पहले ये न्यूज़ फ्री नहीं था, तो उसकी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया था, ठीक है। उसके बाद किया गया 1881 में इन्होंने बंगाली भाषा में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था संबत कौमुदी। तो ये बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने समाचार पत्र स्टार्ट किया था। इसके बाद इन्होंने एक और साप्ताहिक समाचार पत्र स्टार्ट किया था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। इसका नाम ऐसे है, मिरात उल अखबार।
ठीक है, इसका नाम ये था। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में, ये पहला ऐसा अखबार था जो सबसे पहले फारसी भाषा में था, तो फारसी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार जिसका नाम था मिरातुल अखबार नाम से शुरू किया, जो भारत में पहला फारसी अखबार था। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी जो कि कलकत्ता में है। उसके बाद देखिए 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज नहीं है ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जो आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा। 1828 में, याद रखिए 1828 में ब्रह्म सभा, जो ब्रह्म समाज हम जानते हैं वो पहले उसका नाम ब्रह्म सभा था। उसके बाद 1830 में 2 साल के बाद उसका नाम क्या हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, उसकी स्थापना की थी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसके बारे में, राजा राम मोहन जी के बारे में, कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले उसका नाम क्या था, ब्रह्म सभा था, मगर 2 साल के बाद उसका नाम क्या हो गया, ब्रह्म समाज। तो 1830 तक इसका ब्रह्म समाज हो गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो 1 साल के बाद इन्होंने 1829 में एक ऐतिहासिक कदम उठवाया था। क्या, सती प्रथा को खत्म कर दिया था। सती प्रथा को खत्म किया था मतलब इन्होंने बार बार जोर किया था, जोर लगाया था। तो जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिए इसके बारे में, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का पहला। इसके पहले जो गवर्नर थे ना, उनका नाम जो था भारत का नहीं कहलाते थे, वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे। तो उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम जो बदल के रख दिया, क्या, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे ये फर्स्ट थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। उसके बाद मैं आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जो फिर भारत के गवर्नर जनरल का नाम जो है वो रख दिया, वायसराय रख दिया गया। डिटेल में देखेंगे, आप हमारे वीडियो देख लीजिए। हिस्ट्री के जो क्रैश कोर्स हमने अपलोड कर दिए हैं वो डेली हम लगभग अपलोड कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो उसमें 10 से ज़्यादा वीडियो लगभग अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आने वाले हफ्ते में सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलते रहें। सब्सक्राइब के बगल में बेल का निशान है, उसे जरूर कीजिएगा ताकि मैसेज आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो आपको ये याद हो गया, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रह्म समाज और 1 साल के बाद जो 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया था। सती प्रथा को खत्म करने में इन्होंने किसकी सहायता की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता की थी। उसके बाद सती प्रथा खत्म हो गया। होप सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे। सती प्रथा वो होती है दोस्तों कि किसी औरत का अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो जब हस्बैंड को जलाया जाता है तो फिर औरत को भी उसके साथ जलना होता है, जो कि बहुत खराब वो थी। तो वो हट गई ना, तो वो प्रथा को हटा दिया, इन्होंने हटवा दिया। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत जो आधुनिक भारतीय समाज का जो है जन्मदाता इसलिए कहा जाता है कि अभी सती प्रथा नहीं है। उसके बाद देखिए कि इंग्लिश शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। भैया इंग्लिश जो शिक्षा है, कि इंग्लिश शिक्षा का इन्होंने बहुत समर्थन किया था। उसके बाद देखिए अकबर सेकेंड, वो अकबर नहीं, ये अकबर सेकेंड ने क्या किया था, राजा राम मोहन जी को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद 1830 में ये इंग्लैंड चले गए थे। 1830 में इंग्लैंड चले गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर उनकी 1833 में मृत्यु हो गई थी। एक ब्रिस्टल नामक जगह है, ब्रिस्टल जो कि ब्रिटेन में है, एक ब्रिस्टल नगर है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु वहाँ हुई थी। अभी भी उनकी वहाँ पे प्रतिमा, उस चौक पे, ब्रिस्टल के चौक पर अभी भी उनकी मूर्ति वहाँ पर है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमारे इंडियन की वहाँ पे उनका स्टैचू है वहाँ पे इंग्लैंड में। देखिए इनकी प्रतिमा है जो ब्रिस्टल में है, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये हमारे राजा राम मोहन राय जी थे। इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, आपको ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएगा तो इनमें से ज़रूर फंस जाएगा लगभग। लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जरूर जाइएगा दोस्तों, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से। आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि आपको वीडियो नहीं मिल रहे, प्लेलिस्ट हमने अलग से बनाई हुई है। वो प्लेलिस्ट पे नाम देखेंगे आप समझ जाएंगे इस पर किस प्रकार के वीडियो होंगे। ठीक है, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।